श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और हम सबके बीच में सिंधी समाज के बड़े प्यारे संत श्री लाल साईं जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। स्वागत। आप सभी को पता है यहाँ बहुत सुंदर भगवान झूलेलाल का मंदिर और आश्रम की स्थापना आपके पूज्य पिताश्री के द्वारा हुई और तब से लगातार पूज्य श्री लाल साईं जी के द्वारा अखंड तपस्या करते हुए निरंतर सिंधी समाज की सेवा भी की जा रही है, भगवान झूलेलाल की उपासना भी हो रही है और संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी सिंधी समाज के लोग रहते हैं उन्हें सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से उन्नत बनाने का प्रयास हमारे पूज्य लाल साईं जी महाराज के द्वारा लगातार जारी है, चल रहा है। उस दिन भी हम सबके बीच में आए थे और फिर मैं चेटीचंड महोत्सव में उस दिन रात्रि में मैं गया तो मैंने निवेदन किया था कि बाबू जी एक दिन आप अवश्य फिर से दर्शन दें। तो बाद ये देखो संयोग देखो, कृष्ण की शादी के मौके पर मेहमान तो आते हैं ना दूर दूर से, तो हमारे मेहमान महात्मा लोग ही होंगे। तो आज हमारे मेहमान के रूप में लाल साईं जी महाराज कृष्ण के विवाह के उपलक्ष्य में पधारे हैं। उस दिन तो आप श्री का केवल दर्शन मात्र हुआ था आप सभी को, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि 10 मिनट आशीर्वचन भी सुने हम लोग। हाँ, वैसे सिंधी समाज से मैं बहुत परिचित तो नहीं हूं, लेकिन उस दिन आप श्री ने निवेदन किया कि थोड़ा बोलना है आपको, तो भगवान झूलेलाल के विषय में जितना बहुत मुझे थोड़ा बहुत पता था, याद था, वहाँ मैंने वक्तव्य रखा भगवान झूलेलाल के ही चरणों में, उनके ही समक्ष। तो बाकी तो इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि आज पूरी दुनिया में सिंधी परिवार जहाँ जहाँ भी रहता है वहाँ भगवान झूलेलाल के चरणों में प्रेम करते हुए सनातन धर्म की ध्वजा को उठा करके खड़ा हुआ है, लहरा रहा है सनातन धर्म का ध्वज। तो कृष्ण रुक्मिणी विवाह की ओर हम आगे बढ़ें, उसके पहले ही मैं चाहूँगा कि 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट जितनी इच्छा हो, महाराज श्री कुछ आशीर्वचन दे दें, फिर हम लोग आराम से विवाह का दर्शन करेंगे। हाँ, वैसे भी शादी विवाह का मामला है, लेट लपेट तो ही जाता है। हाँ, तो 5 मिनट आप लोग जरा एक्स्ट्रा मैं आपका मांग रहा हूँ, शांति का परिचय देते हुए बैठे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री झूलेलाल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्री भागवत महापुराण को मेरी ओर से प्रणाम। पूज्य बापू जी, उनको नमन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण का आज 5वां दिवस श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह आज होने वाला है और आज सब हम यहाँ पर बाराती बनकर आए हैं
पूज्य बाबूजी ने हमको आज्ञा दी है कि आप कुछ कहिए। वैसे तो सूर्य के सामने हम दीपक कहाँ दिखा सकते हैं, जहाँ पर सूर्य रूपी बाबूजी चमक रहे हो वहाँ दीपक का क्या काम। परंतु संतों की आज्ञा है तो संतों की आज्ञा का पालन भी करना जरूरी है। संत सरोवर तरुवर चौथा बरसे में परमारथ के कारणे इनिया दरिया दे। संत हो, सरोवर हो, तरुवर हो और चौथा मेघ, इन चारों का उद्देश्य एक ही होता है, परोपकार। और जिसके जीवन में संत नहीं, उनका जीवन जीवन नहीं है। भागवत कथा के प्रथम स्कंद में शुकदेव महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है। शुकदेव जी महाराज कौन है? ये संत है। और ये संतों की जो मुलाकात होती है वो ऐसे नहीं होती, ये भगवान की कृपा का ही फल है। गुरबाणी में लिखा गया है, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कृपा सुलभ न सोई। भगवान की कृपा का फल ही संतों का दर्शन है, और कोई फल नहीं हो सकता। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। पूज्य बापूजी का लगातार 2001 से, बापूजी बता रहे थे 2001 से बिलासपुर में बापूजी का पदार्पण होते आ रहा है। हर वर्ष बापूजी आते हैं और संयोगवश पहली बार हमारे सिंधी समाज के बीच में बापूजी का आगमन हुआ। और बाबूजी की क्या बात बताएं हम प्रथम जिस दिन बाबूजी का आगमन हुआ तो एयरपोर्ट से सीधा दरबार में उनका आगमन हुआ। तो बाबूजी ने कहा कि आप भगवान झूलेलाल की महिमा हमको बताना, ताकि हम चेटीचंड महोत्सव में जब आएँ तो भगवान झूलेलाल की महिमा बता सकें। और मुझे समय नहीं मिला कि मैं बाबूजी को बता पाऊँ भगवान झूलेलाल की महिमा, परंतु बाबूजी ने इतनी सुंदर महिमा बताई भगवान झूलेलाल की, ऐसे लग रहा था कि भगवान झूलेलाल खुद कंठ में विराजमान हुए हैं और हमारे सिंधी समाज को जागृत कर रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि संत रूपी भगवान का भी हमको आज दर्शन हो रहा है। और आयोजक परिवार, ठाकुर परिवार और आए हुए सभी भाई बहनों, मातृशक्ति, सबको रुक्मणी विवाह की सबको अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं बापूजी से निवेदन करता हूं कि जब भी बापूजी का आगमन हो, सिंधु अमरधाम आश्रम आपका अपना घर है, इस बच्चे पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। जय श्री राधे, जय झूलेलाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।